स्वागत है आप सभी का एचटी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा राजस्व लेखपाल की जो भर्ती निकाली गई है, उसमें आप जानते हैं इसका जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। इस बार सिलेबस इन लोगों ने चेंज किया हुआ है। सिलेबस में आप जानते हैं टोटल 100 नंबर का प्रश्न आपका होने वाला है पेपर, और इसके लिए 25% मार्क्स डिडक्शन होगा अगर आप गलती करते हैं तो, यानी 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी ऋणात्मक अंक भी इसमें है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि लोगों के मन में आएगा कि सर इसको भर कौन सकता है, जिसका पीईटी में कितना स्कोर होगा वो भरेगा। तो ये मान के चलिए कि जिसका 50 से ऊपर है वही लोग भरें। हालांकि उसके नीचे वाले भी भर दें, क्योंकि चुनाव का माहौल है। हो सकता है सरकार कह दे कि 35 से ऊपर वाले सब लोग भर दें, पर ऐसा कम ही चांस है। लेकिन 50 से ऊपर वाले जो है वो भरेंगे, पर ये भी असंभव नहीं है भाई साहब, है ना। क्योंकि चुनाव का माहौल है, सरकार कुछ भी कर सकता है। तो मान के चलिए 25 रुपए की कुर्बानी आपकी, है ना। और सारे लोग फॉर्म डाल दीजिए, जिनका 35 से ऊपर है वो सभी लोग डाल दीजिए, है ना। बाकी 50 वाले तो आ जाएंगे, जहां तक मुझे चांस है जैसा थी। ओके, अब जरा सा देखते हैं जो ये नया सिलेबस आया है। दरअसल ये सिलेबस काफी पेचीदा है, और इस सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इस एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो डिटेल सिलेबस में जो इन लोगों ने लिखा हुआ है, उसमें टोटल 3 पार्ट में इन लोगों ने बनाया हुआ है। जिसमें से जो इनका पार्ट 1 है, यानी भाग 1 है, उसमें से 65 नंबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो भाग है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस भाग में क्या-क्या आता है, तो इस भाग में इन्होंने लिखा है कि भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से ये सिर्फ 5 अंक के सवाल पूछेंगे। और इसमें इन्होंने लिखा है कि हम भारत के इतिहास के अंतर्गत सिर्फ सामाजिक पहलू देखेंगे, सांस्कृतिक पहलू, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष पर चर्चा करेंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो प्राचीन इतिहास को से लेकर के और आधुनिक भारत तक के जितने भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष हैं, उस पर ये चर्चा करेंगे। और इसमें एक बड़ा लंबा सिलेबस आता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, यानी 1885 जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना हुआ है, तब से लेकर के 1947 तक की जो घटना है वो सब हम देखेंगे। और इसमें इसी में ही राष्ट्रीयता का अभ्युदय हो जाता है, यानी जो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जाती है, वहां पर भी चर्चा इसी में हो जाता है। तो इसी के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन में ये भी चर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ये इन लोगों ने कहा कि हम इसको पूछेंगे। सेकंड पॉइंट में इन लोगों ने कहा कि यार हम आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था पूछेंगे, भारतीय संविधान पूछेंगे, और यहाँ से हम आपको 5 नंबर देंगे। और इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि हम संवैधानिक इतिहास पूछेंगे, यानी जो आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हो, यहाँ से लेकर के जो हमारा भारत शासन अधिनियम, या यूँ कहा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1947 का जो आता है अधिनियम, वहाँ तक की बातें ये पूछेंगे। फिर ये कहते हैं हम भारतीय संविधान पूछेंगे। अब ये ऐसे लिख दिए हैं भारतीय संविधान। अब इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब ये हो गया कि आपको बहुत अच्छे से संविधान के जो भाग वगैरह हैं, प्रावधान है, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, वो सब देखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इन्होंने पता नहीं क्यों कैसे लिख दिया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अब इसमें जानते हैं संसदीय शासन, शासन का मतलब सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पे हमें संसद के बारे में पढ़ना होता है और राज्य की विधानमंडल के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, समझिएगा। ऐसे पंचायती राज हर सिलेबस में लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पंचायती राज साथी। यहाँ से कोई सवाल बनेगा नहीं। ये मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कैसे लिख दिए हैं, वही जाने। पर इन दोनों पॉइंट से कोई एमसीक्यूज बनता ही नहीं है जल्दी। तो भैया इस दोनों पॉइंट को तो आप लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे, बिल्कुल सवाल नहीं बनेगा। समुदाय विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान, ये दोनों टॉपिक फालतू लिखा गया है, लेकिन मुख्य सिलेबस में लिखा गया है। तो हमें जो है मूल से वही पढ़ना है, और इससे इसके लिए आपको कुछ अलग से बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो आपका पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें ये बताते हैं कि हम आपसे 5 नंबर पूछेंगे। और इसमें इन्होंने कहा कि हम भारत का भौतिक भूगोल पूछेंगे, और भौतिक भूगोल में आप जानते हैं क्या-क्या चीजें आ जाती हैं। भारत के जो पर्वत हैं, ठीक है, जो पठार है साथी, ठीक है, जो दर्रे हैं, यहाँ से सवाल ये बना देंगे। सेकंड, जो हमारे यहाँ पे अपवाह तंत्र है, ठीक है, जो नदियां हैं साथी, वहां से सवाल ये बना देंगे, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि हम आपसे अलग से सामाजिक भूगोल पूछेंगे। देखिए, सामाजिक भूगोल में दरअसल आता क्या है, सामाजिक भूगोल में आता है जनसंख्या, लेकिन सिलेबस में अलग से इन्होंने जनसंख्या नगरीकरण लिखा हुआ है, तो ये टॉपिक फालतू लिख दिए हैं। हाँ, एक टॉपिक और आ जाता है कि सामाजिक भूगोल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट और जुड़ जाता है, जो जनजातियां होती हैं साथी, वो इसमें आ जाती है सामाजिक भूगोल में, है ना। तो जब हम जनसंख्या नगरीकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पे जनजातियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यही एक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा कि हम आर्थिक भूगोल के बारे में पूछेंगे। तो आर्थिक भूगोल में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे आप जानते हैं भारत के अंदर जो खनिज संसाधन है, यहाँ से सवाल ये लोग पूछेंगे।
जो ऊर्जा संसाधन है साथी यहाँ से सवाल पूछेंगे। जो हमारे यहाँ पोर्ट हैं, हालांकि अलग से इन लोगों ने सिलेबस में बंदरगाह है और ये सब बातें लिखी हैं। और आर्थिक भूगोल में साथी जो हमारे यहाँ उद्योग लगते हैं, यहाँ से सवाल ये लोग पूछेंगे। तो ये इसके अंदर छिपा हुआ टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। फिर ये लोग कहते हैं कि हम इसी वाले टॉपिक में, इसी 5 नंबर में ये तो पूछेंगे, साथ में जो भारत की जो कृषि है और जो हमारे यहाँ बागवानी है, जो हमारे यहाँ वानिकी है, पशुपालन है, यहाँ से हम सवाल पूछेंगे। तो कृषि और पशुपालन अलग से भी लिखे हैं, यहाँ से सवाल पूछेंगे। जनसंख्या से सवाल आएगा, 100% आएगा। ये दोनों टॉपिक ये फालतू में लिखे हुए हैं। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज से संबंधित जानकारी कब बना था, आज तक नहीं स्मार्ट सिटी बना पाए मोदी जी, तो ये फालतू का बात लिखा हुआ है। इससे कोई क्वेश्चन ये लोग जल्दी बना नहीं पाएंगे। हाँ, यही बना सकते हैं कि स्मार्ट सिटी कब बना था, या ये योजना कब लाया गया था, कौन कौन से जिले स्मार्ट सिटी में है, यूपी के कौन कौन से जिले हैं, ये सवाल आ जाएगा। तो एक छोटा छोटा 1-2 पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी, मतलब वही वहाँ का जो ज्वालामुखी है, हवाएं हैं, जो मतलब जो पवने हैं, वो महासागरीय जलधाराएं, ये सब। अगर आप कहेंगे तो इनका मैं छोटा छोटा करके सब टॉपिक भी बना दूंगा, पर यही टॉपिक है और इसके लिए बहुत ज्यादा तांडव करने की जरूरत नहीं है। लूसेंट के किताब से ये सारी टॉपिक आप कर सकते हो। यूट्यूब पे तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि ये लोग पीटी का फॉर्म नहीं, जब हम लोग जब इतने बेकार हैं टीचर लोग कि मतलब पेट का एग्जाम का जीएस नहीं समझ में आता है कि पेट का एग्जाम भी निकलवा पाए, तो आपका लेखपाल क्या निकलवा पाएंगे, है ना। बस आप अच्छे से लूसेंट पढ़ना, खूब मेहनत से पढ़ना, वही आपका हम सफर है ना। हम बात करेंगे अगला टॉपिक, जो इसमें इन्होंने कहा कि हम 5 अंक लाएंगे, और ये साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, या यहाँ से समझिएगा एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, है ना। अब ये कहाँ से होगा, दरअसल देखिएगा, ये क्लास 11th में एनसीईआरटी की किताब आप पढ़ना, ठीक है, क्लास 11th की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप पढ़ना, ये सारा टॉपिक वहां पे दिया गया है। और अगर वहां पे नहीं मिलेगा साथी तो बताना, ठीक है। तो भारत में जो इकोनॉमिक प्लान थे, या उसके उद्देश्य, उसकी उपलब्धियां, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से यहाँ से कोई सवाल बनने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनके दुश्मन नेहरू जी हैं। तो जो हमारी आर्थिक नियोजन थी ना उस समय, वहां से कोई सवाल नहीं बन रहा है। हल्का सा पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, है ना। नीति आयोग से सवाल बनेगा कि भाई नीति आयोग क्या है, उसकी भूमिका क्या है, यहाँ से सवाल बनेगा। सतत विकास से सवाल बनेगा पेपर में, जो हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए, वो सतत एसडीजी गोल हैं, उन पर सवाल बनेगा साथी, है ना। यहाँ पे एक नया टॉपिक ये जोड़े हैं, पता नहीं किस खुशी में जोड़े हैं, सरकार के बजट। अब सरकार के बजट 2 लोग हैं, या तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है और हमारे यूपी गवर्नमेंट का बजट है साथी। थोड़ा सा बजट के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पे वित्तीय प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जानना है साथी, बहुत ज्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा जानना है, ठीक है। फिर यहाँ से सवाल बन जाएगा पेपर में, बिल्कुल बनेगा, कोई डाउट नहीं है। देखिए, भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, जो ऊपर दिया था ज्योग्राफी में, यहाँ पर भी वही बात लिखा है। तो ये दोनों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप जियोग्राफी में अगर पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता के बाद लैंड रिफॉर्म क्या हुआ, खास करके यूपी में, तो क्या यहाँ से सवाल बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। वैश्वीकरण उदारीकरण का प्रभाव सवाल बनेगा, एमसीक्यू तो यहाँ से बन ही करता है, सवाल ही नहीं है जो एमसीक्यू जहाँ से बना पाए। यूपी पीसीएस में सीधे सीधे सवाल बनता है कि भाई वैश्वीकरण का हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन वो मेंस एग्जाम में लिखने के लिए आता है। ऐसे डायरेक्ट यहाँ से सवाल बना पाना बहुत दिक्कत वाली बात है, और अगर एग्जामिनर यहाँ से सवाल बना पा रहा है तो कोई कर भी नहीं पाएगा, ये भी जान लीजिए। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाइए क्लास 11th का, तो आप यहाँ का सवाल कर पाएंगे। देखिए, मैं एकदम आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ऐसा कोई बताएगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो इतनी गहराई में कोई उतर के इसको पढ़ा नहीं होगा अच्छे से, है ना। हवा में सब लोग पढ़ा रहे हैं कि अरे मैं तो देख रहा हूँ एक एक भाई साहब ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 200 वीडियो बन चुका है। अरे भाई, आज नोटिफिकेशन आया तो एक ही दिन में 200 वीडियो कब का बन चुका है, 5 साल पहले का वीडियो उठा के आपको भेज देंगे, कहेंगे बस ले जाओ 200। अरे भाई, ऐसा ना करिए, है ना। मैं तो सारे यूट्यूबर से कहता हूँ भाई ऐसा ना करिए, है ना। बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़, समझौता नहीं करिए, बेहतर रूप से पढ़ाइए, सिलेक्शन दिलाइए बच्चों का, है ना। नौटंकी लगी है सबकी। देखिए, लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आएगा तो नहीं, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इन थोड़ी सी हमारी जो पॉलिसी थी औद्योगिक नीति का, खास करके 1991 के बाद से जो बदलाव आया है, उसे हमें थोड़ा देखना है, क्योंकि आप जानते हैं जो साथी लाइबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो हमारी एलपीजी रिफॉर्म थे 1991 में जो किया गया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो वहां से सवाल थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से सवाल आपके पूछा जाएगा, आधारभूत संरचना, ऊर्जा क्षेत्र में हमने क्या प्रोग्रेस किया, और हमारे जो पोर्ट है, सीधे सवाल आएगा। सड़क है, विमानपत्तन, रेलवे है, यहाँ से सवाल आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक टॉपिक है ग्राम में विकास करके, ये बोले हैं कि हम यहाँ से 5 नंबर पूछेंगे।
और यहाँ से भाई साहब स्कीम पूछते हैं, योजना पूछते हैं। यहाँ से कौन-कौन सी योजना पूछी जाती है ज़रा-सा ध्यान रखिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फालतू टॉपिक लिखे हैं, ग्राम्य विकास कार्यक्रम योजना और प्रबंधन पहला, दूसरा स्वास्थ्य की क्या योजना है, तीसरा केंद्र और राज्य सरकार की योजना, ठीक है? फिर यहाँ पे ये सब टॉपिक ये लोग ऐसे लिखे हैं फालतू में नौटंकी। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ साथी यही है, ये जो तीनों आपको दिख रहा है। इस पर हमें बहुत अच्छे से नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लोग मिलके बनाएँगे, ठीक है? आगे टॉपिक देखेंगे जो कि 5 नंबर का दिया हुआ है करंट अफेयर का, आपका मुद्दा है साथी। करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दोनों दिए हुए हैं, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हम करंट अफेयर के लिए 10-20 टॉपिक आपको बताएँगे, उसी में से अपना काम बन जाएगा। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग कमेंट करना कि सर हाँ, करंट अफेयर का भी टॉपिक सब टॉपिक बना दीजिए, है ना? मतलब उसको तोड़-तोड़ के बता दीजिए, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई देखिए सिलेबस को जो डिटेल में पढ़ेगा, वही आपको समझा पाएगा। अगली चीज़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखिए ये टॉपिक लिख करके इन्होंने पूरे सिलेबस की इज्जत उतार दी है ना? क्योंकि इसमें जो बातें इन्होंने लिखा है ना, दरअसल ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बना ही नहीं मिलेगा जल्दी क्वेश्चन, और बनता है तो साथ ही यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनता है। और भाई साहब बनाए हैं, सिलेबस में लिखा है तो देखते हैं कैसे क्या होगा, वही जाने, है ना? कैसे-कैसे देखिएगा। इन्होंने कहा है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन का प्रयोग। आप मुझे बताओ कैसे कैसे इसका सिलेबस बनेगा भैया? कैसे इसका एमसीक्यू बनाएँगे एग्जामिनर कि यूपी ट्रिपल एससी वाले भाई साहब मानना पड़ेगा, आप लोग पूरा तो मतलब जलवा बना देंगे अगर यहाँ से सवाल आप बना दिए। हालाँकि दोस्तों हमें हमें जहाँ तक पता है यहाँ से कुछ और नहीं बनेगा। यहाँ से जो हमारा आईएएस आरओ के द्वारा जो भी हमारे साइंटिफिक काम किए जाते हैं, वहीं से सवाल बनेगा। जो हमारे अभियान चलाए जा रहे हैं, जो हमारी जो जैसे पनडुब्बियाँ जो हैं या जो हमारे सौर्य मिशन है, गगनयान है, इन सब के बारे में ही सवाल बनेगा। ये कहानी पूरा इन्होंने लिखा है रचना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू नहीं बनेगा, मेरा तो काम ही है एमसीक्यू निकालना, तो यहाँ से कैसे एमसीक्यू निकलेगा? हालाँकि निकाला जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती का। सच में ऐसा नहीं है, ठीक है? देखिए, सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि विज्ञान और यही बस एक टॉपिक है जहाँ से सवाल आएगा, कि हमारी जो उपलब्धियाँ हैं, वो बताइए कि हमने चंद्रयान लॉन्च किया, मिशन यान लॉन्च किया, गगनयान लॉन्च किया, कैसा है ये? जो हमारी सौर यान है, वो कैसा क्या है, ठीक है? नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे नहीं, हाँ, थोड़ा-सा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देख रहे हैं आप, यही क्वेश्चन है। जो हमारी डिफेंस सेक्टर है ये, जो हमारी एनर्जी सेक्टर है, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ से सवाल बन सकता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, यहाँ से सवाल बनेगा, ये फालतू का टॉपिक है। तो यहाँ से सिर्फ 2 ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है जहाँ से सवाल बनेगा, और वही क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सवाल बनेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, भाई साहब ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है साथ ही, और यहाँ से 5 सवाल आ जाएगा बहुत आसानी से, बस आप उतना पढ़ के जाना, स्मार्टली पढ़ोगे तैयारी हो जाएगी, बाकी कहानी तो हर कोई बताएगा। देखिए, ये टॉपिक इन्होंने इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। पता नहीं क्यों 10 नंबर का टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें इन्होंने पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लिखा है, यहाँ से सवाल पेपर में बनेगा। सेकंड टॉपिक है जहाँ से आपका 100% पेपर में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 100% वन्यजीव संरक्षण से सवाल आएगा। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के चर्चा में रहता है दिल्ली, यहाँ से आएगा। पर्यावरणीय संघात क्या होता है? जलवायु परिवर्तन पर खास करके जो यूएनएफसीसीसी की जो बैठकें होती हैं साथी, यूएनएफसीसीसी की जो बैठकें होती हैं, जो बैठकें हो चुकी हैं, उन सब के कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछेगा, पक्का पूछेगा। भारत में डाइजेस्टर मैनेजमेंट को लेकर के क्या सिस्टम है, और यहाँ से सवाल पेपर में आएगा। फिर ये जो दिए हुए हैं, इनमें इनका गठन कैसे होता है, बस यही पूछेगा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, यही आपसे पूछेगा। जैसे जो हमारा ये जो अधिनियम है साथी, एनडीएमए वाला एक्ट 2005 का एनडीएमए पूछेगा, फिर स्टेट का मैनेजमेंट एक्ट पूछेगा आपसे, है ना? फिर आप देखेंगे तो एनडीआरएफ के बारे में पूछेगा, तो इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा इनका गठन वगैरह पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? हमारे लिए इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे सब कुछ है, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत आसान है, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हल हो जाएगा। ये ही थोड़ा-सा लेंथी है, ये यहाँ तक, ये थोड़ा-सा लंबा चलता है, ठीक है? बाकी ये सब पॉइंट आप आसानी से कर सकते हैं। आगे डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के 10 सवाल आएँगे, आप देख सकते हैं। तो डीआई के 10 सवाल मतलब मैथ के 10 सवाल हैं, आप यहाँ से अच्छे से मैथ का रिवीजन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। हिंदी का इन्होंने कहा कि हम 10 अंक पूछेंगे, और हिंदी के सिलेबस में संपूर्ण हिंदी है। तो हिंदी का मतलब हिंदी है, इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होंगे। बहुत लोग के पास साथ ही आदित्य पब्लिकेशन का किताब होगा, और इस आदित्य से आपका काम हो जाएगा, ठीक है? उसी आदित्य से आपका काम बन जाएगा। राजपाल की किताब है, तो भी आप जो हिंदी पढ़ते हैं वही पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पहले भी पढ़ा चुके हैं, उनका अगर आप एक बार देख लेते हैं तो हिंदी में तो 10 में 10 आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये
इनका भाग क का था जिसमें इन्होंने 65 नंबर पूछे हुए हैं। भाग ख में यानी दूसरे भाग में इन्होंने क्या पूछा है, 15 नंबर का इन्होंने कंप्यूटर पूछा है। कंप्यूटर के लिए क्या करेंगे सर, जितने पीवाईक्यू है ना वो सब आपको अच्छे से करना होगा, खास करके यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करना होगा, और साथ साथ में यूपी के जितने एग्जाम होते हैं वहां का प्रीवियस ईयर आपको करना होगा। कंप्यूटर में 15 नंबर लाना है साहब, तो कुछ तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर ये होगा भाग 3 में इन्होंने साथ ही 20 अंक लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने यूपी जीके के बारे में लिखा हुआ है कि भाई उत्तर प्रदेश जीके क्या होता है इसके बारे में। और यूपी जीके में यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी की अर्थव्यवस्था और यूपी का करंट अफेयर, चारों पॉइंट से सवाल आएगा। यानी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और मैं आपको मजाक में नहीं सच बता रहा हूँ कि यूपी जीके के भाई साहब ऐसे ऐसे सवाल ये लोग पूछते हैं कि मास्टर नहीं कर पाएंगे बच्चे तो दूर की बात है। ऐसी ऐसी योजना और ऐसी ऐसी नहर नाले और नदी के बारे में पूछते हैं जिनके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। हालांकि यूट्यूब पे कुछ लोग कहेंगे कि हमने ये तांडव मचाया, 2-4 क्वेश्चन फंसा देंगे तो तांडव मचा देंगे, लेकिन यूपी जीके में बहुत गहराई से उतरने की जरूरत है। अगर 20 नंबर इन्होंने यूपी जीके पूछा है तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा गहराई में जाएंगे साहब, ध्यान रखना है, इनको संभालना पड़ेगा, है ना। ये काफी पेचीदा है, यूट्यूब पर भरोसा मत करिए, ऊपर ऊपर से पढ़ा के आपका जो है समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। गहराई से जाइएगा, अच्छी किताब पढ़िएगा, काम चल जाएगा। अच्छी किताब में अगर आप देखेंगे तो परीक्षावाड़ी की किताब एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना। परीक्षावाड़ी की आती है यूपीजी की मोटी वाली लेना, पतली वाली नहीं, काम बन जाएगा, है ना। थोड़ा विस्तृत सोच पढ़ना, 300-400 की किताब जो भी आएगी। मैं दोस्त तैयारी कैसे करें, देखिए तैयारी के लिए ना एक शॉर्ट मैंने लिखा बहुत ज्यादा हो गया है। ये देखिए 75 दिन यहाँ पे हो गया साथी, और 45 50 60 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके 135 दिन का मैंने आपको ये टाइम दिया हुआ है। 135 दिन में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप कैसे करेंगे देखिएगा, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट तैयार करिए, जैसे यूपीजी की करिए और कंप्यूटर करिए। 25 दिन का टारगेट रखिए। डेली साथ ही 3 घंटा आपको पढ़ना है। 3 आवर्स आप यूपीजी के पढ़ लीजिए और 3 आवर्स आपको कंप्यूटर पढ़ लीजिए। आपको सर 25 दिन लगेगा, नहीं, 15-15 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। 15-20 दिन में हो जाएगा, लेकिन 25 दिन ऐसा दिया ताकि आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से आप देखोगे तो 25 दिन में आपका यहाँ पे 35 नंबर तैयार हो जाएगा। इसका बार बार रिवीजन करिएगा क्योंकि ये वो टॉपिक है, इस 35 में 35 100% आपको लाना है। इसमें आप कम करेंगे तो सिलेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। सेकंड जो आपका 50 दिन का ऐसा थी, इस 50 दिन में 25 दिन में इन दोनों सब्जेक्ट को करना है, 25 दिन में इनको करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 25 दिन में तो पर्यावरण करना है आपको, है ना। वही टाइम है, 3 घंटे पर्यावरण पढ़िएगा, 3 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा। भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, यहाँ पे 25 दिन में आपको मिलेगा। यहाँ पे जहाँ पे आपको 35 नंबर मिल रहा है, अगला जो 25 दिन होगा साथी वहां पे आपको 15 नंबर मिलेगा। लेकिन ये बहुत लंबा है ना, इसलिए 25 दिन लग जाएगा। कितना भी आप तेज पढ़ेंगे तभी 25 दिन लग जाएगा। फिर अगला जो 25 दिन होगा उसमें 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा, डीआई पढ़िएगा और हिंदी पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको साथी 20 नंबर आपका मिल जाएगा और इसे 100% तैयार करिएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं 100% तैयार करना है। फिर आगे आप टारगेट रखिए साथी 45 दिन का। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट में जैसे आपको इतिहास कवर करना है साथी, और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, और आपको ग्राम्य विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी करना है साथी। और यहाँ से भी आपको कितना मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। इसे आप कर लेंगे। अगला जो 25 दिन आएगा वहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि करंट अफेयर करना है और अर्थव्यवस्था करना है। यहाँ से आपको साथ ही 10 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से 40 हो गया, और अगर आप देखेंगे तो 50-90 हो गया, और ये आपका 10-100। कट ऑफ कितना जा सकता है सर, मेंस अगर क्वालिफाई करना है तो आप ये मान के चलिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 85+ लेकर आना होगा, तभी आपका साथ यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उससे कम पे सिलेक्शन बहुत ही रेयर चांस है। अब रिसोर्सेज के लिए देखिए, वैसे तो मार्केट में बहुत सारा है, पर अगर आप चाहें हमारे साथ भी जोड़ करके तो पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर हम आपको क्या प्रोवाइड कराई देंगे, वैसे तो पूरे यूट्यूब पर तो 200 क्लास पता नहीं कैसे बन गया है, नोटिफिकेशन आ जाए लेकिन 200 क्लास पहले से लोग दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा भाई, हम आपको लेटेस्ट वाला देंगे, अपडेट देंगे, डेली डेली देंगे। ऐसा नहीं कि एक बार उठा के आपको पूरा कर देंगे, नहीं भाई, ऐसा हमारे पास में है नहीं। हम कंटेंट को देखते हैं, एग्जाम को देखते हैं, सिलेबस को अच्छे से देखते हैं, सारा प्रीवियस ईयर इकट्ठा करते हैं, तब आपको कंटेंट देते हैं। तो भाई यहाँ पे पहले तो आपको नोट्स देंगे, है ना। नोट्स एकदम बढ़िया से लिखा रहेगा, एकदम एक एक पॉइंट वाइज में वहाँ पे अलग अलग चीजों को लिख दूंगा। फिर उसका चैप्टर वाइज टेस्ट का उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमें यूपीजी के करवाना है, तो हम आपको पहले यूपीजी के का अच्छे से नोट्स देंगे और आपसे कहेंगे भाई अब तुम यूपीजी के अच्छे से पढ़ो। फिर इसी यूपीजी के से रिलेटेड चैप्टर वाइज हम आपको टेस्ट देते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देंगे और टेस्ट का डिटेल में एक्सप्लेन करके दे देंगे। उससे क्या होगा, जो बचा खुचा रहेगा वो भी तैयार हो जाएगा।
हमारी कोशिश क्या रहती है कि जब भी आपको टेस्ट दें तो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनके डाटा इसमें जरूर होंगे, चाहे वो आपका एससी का एग्जाम होगा, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होगा, चाहे जिस भी लेवल का एग्जाम होगा, उनके आंकड़े आपके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम रख देते हैं ताकि उसको आप अच्छे से तैयार कर पाइए। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टिल एग्जाम तक हम आपकी तैयारी बेहतर रूप से करा देंगे, लेकिन हमारी कोशिश से नहीं, ये आपकी कोशिश से होगा। अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। ये नंबर दिया हुआ है 881716 पे, आप यहाँ पे मैसेज करना। इसकी फीस साथ ही 400 रखी गई है। आपको सर बहुत ज़्यादा फीस है, यूट्यूब पे तो 100 भैया देखो मैं पहले बता रहा हूँ, यूट्यूब पर आप जाओगे तो 200 क्लास वो लोग अजुआ दे देंगे और इसकी कीमत रख देंगे 99 रुपये। क्यों पता है? क्योंकि ये क्लास इनका पूर्व जन्म का है और ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इसको 2 रुपये में बेच देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। 5 साल से तो यही कोर्स बेच रहे हैं लोग, है ना। पर अपने केस में ऐसा नहीं है भाई, है ना। अपन मेहनत करेगा, आपको दिखेगा कि हाँ साहब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फीस है। पर चलिए ठीक है, मैं आपको भी छोटा सा डिस्काउंट ऑफर जरूर दे देता हूँ। 100 RS में ऑफ कर दे रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको जो फीस पेड करना होगा इसके लिए, वो फीस मात्र 300 रुपये ही करना पड़ेगा। मैं इतना कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन ये स्क्रीनशॉट आप भेज देना कि सर देखिए आपने यहाँ पे ऑफ किया हुआ था, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसको हम डाउनलोड कहाँ से करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल से। कोई डाउट होगा तो भी आप हमें ज़रूर बताना। अब आप कहोगे सर अगर हमारा पेट में नहीं आया तो आपसे हम जुड़े हैं, पेट में नहीं आया तब क्या होगा? तो पैसा वापस हो जाएगा और क्या, इसमें क्या है। आपका नहीं आएगा तो हम जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे नहीं एग्जाम में जाके बैठो, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो आप कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।